तो भगवान ने अब 5वें अध्याय में बिल्कुल अंतिम वाक्य जो स्पष्ट किया है वो आपके सामने मैं उसको अर्थ के रूप में बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग से स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मतलब जैसे अभी इसी एपिसोड में हमने अभी से पहले कहा है कि उन्होंने पूरी तरह से उसको प्रोड्यूस कर दिया, इतना ज़्यादा अनुप्रेरित कर दिया कि अब तुमको ये जो संशय करने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुविधा में रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जीतेंगे कि हारेंगे ये निर्णय आपके हाथ में नहीं है, आपका काम कर्म करना है। आप कर्म करिए, छात्र धर्म का पालन कीजिए। जब वो लोग करने के लिए धर्म का पालन करने आए या धर्म का पालन करने आए हैं तो कम से कम उसके जवाब में हमें तो देना ही देना है। तो हम आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहें। और इस प्रकार भगवान उनको उपदेश देते हुए आगे बढ़ाते हैं कि भाई तुमको ये काम करना है। तो पूरा चौथा अध्याय कर्म पर आधारित है। 5वें अध्याय के अंदर संशयात्मा के संबंध में बहुत कुछ बता दिया गया और यहाँ तक कि कह दिया गया कि देखो संसार जीवन में बहुत सी कम समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपने को कभी संशय नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपस में ही तर्क वितर्कना चाहिए। हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि भाई देखिए जो मंच पर बैठे हुए हैं वो कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं, हम बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ की बात करना चाहते हैं। उसमें हम बता दें कि ज़्यादातर होता क्या है कि व्यक्ति से जब कभी कभी कन्फ्यूजन में होता है, कभी कभी संशय की स्थिति में होता है, तो उससे एक बात कही जाती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप अपना ऑटो सजेशन कीजिए। आप अपने आप से ही उत्तरदाता और प्रश्नदाता बन जाइए। आप स्वयं पूछिए कि गलती किस लिए हो रही और इस गलती का समाधान क्या हो सकता है। तो निश्चित समझिए कि वो उत्तरदाता प्रश्नकर्ता जो यदि राधेश्याम है, घनश्याम है, कोई भी किसी नाम का व्यक्ति है तो उसके अंदर उत्तरदाता भी बैठा हुआ है और प्रश्नकर्ता भी राधेश्याम के रूप में विराजमान है। तो आपको मेंटल ऑटो सजेशन की बड़ी आवश्यकता है। यही बात वो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 5वें अध्याय के अंत में बता दिया। तो ऑटो सजेशन का मतलब होता है कि आपको हानि लाभ पता है। इस बात को रामायण में भगवान राम जिस वक्त सैया पर लेटे हुए हैं उसमें जंगल के अंदर, तो निषाद राज से बात करते समय लक्ष्मण जी क्या कहते हैं जानते हैं आप? उन्होंने कहा कि नहीं को दुख सुख कर दाता, नहीं दो कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस सारे संसार में कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। केवल झूठ मूठ एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। सच्चाई है कि हम लोग सब खुद ही अपने मन से, अपने कर्म से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी दुर्बुद्धि से, अपनी कटुता से, अपनी छल कपट से ही दुख का पहाड़ खड़ा करते हैं और जब नहीं निराकरण होता तो भागे भागे फिरते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं को दुख सुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सुन पाता। हे भैया, संसार में कोई किसी का दुख देने वाला नहीं है। ये अगर दुख पा रहे हैं भगवान राम इस संसैया पर, जहाँ पर सिंहासन में लेटा है तो कुछ की चटाई पर लेटे पड़े हैं, तो निश्चित रूप से इन्होंने भी कुछ किया होगा। अब निषाद के मन में बड़ा भयंकर वो संशय हो गया कि भाई भगवान ने इन्होंने क्या किया होगा। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, ये भगवान जानता है कि उसने क्या किया, वो क्यों यहाँ उतार लिया। तो मेहरबानी से ये समझ लीजिए कि हम लोग सब भगवान के यदि अंश है तो तरह तरह की कमियाँ, तरह तरह की त्रुटियाँ हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन हमारी चूँकि पहुँच भगवान तक नहीं है तो गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन उसके समाधान के लिए आपको मेंटल जो वरीज है, जो मेंटल स्टेटस है, उसको इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी आप ख़ास तौर से अपने गलती का सुधार कर सकते हैं। अपने मन की जो असमंजस की स्थिति है उसको दूर कर सकते हैं। तो 5वें अध्याय में हमने इस संचात्मा का वर्णन कर दिया, कर्म अकर्म के बारे में बता दिया। और अब 6ठे अध्याय के बीच में जो कुछ लिखना चाहते हैं भगवान जो कहना चाहते हैं उसको भी मैं बहुत संक्षेप में कह करके बात खत्म करूँगा। उसमें उन्होंने एक बड़ी खास बात कही है जो मैं आपको सामने बताना चाहता हूँ कि कर्म योगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति शांति को प्राप्त होता है। बहुत अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस है कि कर्म योगी व्यक्ति जो है फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए शांति प्राप्त करता है। और सकाम पुरुष जो होता है वो कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के मरा रह जाता है।
एक व्यक्ति जो है वो काम करने के बाद ये भूल जाता है कि पैसे का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा व्यक्ति जो है वो फल की आशा से फल के बंधन से बंधा रहता है। उन्होंने लिखा है कि कामना के बंधन से इस प्रकार बंधा रहता है कि उसे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी सोच में वो काम करता है, काम नहीं भी करता है। तो उन्होंने कहा कि निश्चिंत होकर काम करो भाई, तुमसे ऊपर भी कोई सुपर पावर है जो तुम्हारी ईमानदारी को देख रही है और तुम्हारे किए हुए कर्म का फल देगी। ये बात जैसे हमारे रामायण में एक बात लिखी हुई है, हम तो तुलनात्मक अध्ययन करते बोल रहे हैं, मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तदिगावा। बहुत सुंदर बात लिखा है गोस्वामी जी ने कि भाई जिनकी मन कामना है, जो आसक्ति प्रधान है, जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, जिनको धन चाहिए, दौलत चाहिए, पद चाहिए, मंगल भवन चाहिए, पुत्र पोतनाती पोते चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो लोग क्या करते हैं, वो हमेशा यही कामना करते हैं। भगवान के सामने जब खड़े होंगे तो तरह तरह की समस्या को लेकर खड़े होंगे। तो भगवान ने कह दिया कि जो लोग हमारी कथा छल कपट त्याग कर गाएंगे उनकी मनोकामना पूरी होगी। कम से कम उन्होंने कह तो दिया कामना पूरी होगी, लेकिन यहाँ भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। गीता में उन्होंने बिल्कुल खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कामना से जो युक्त लोग हैं वो बंधन से बंधे हुए, इसलिए वो मेरी प्राप्ति को नहीं कर सकते। तो दोनों में कितनी समानता और असमानता का प्रतिफल सामने दिखाई पड़ता है। तो हमें गीता ये सिखाती है कि कर्म तो करने गए भाई, फल की चिंता न करो। जो शुरू से आखिर तक यही बताया जाएगा, हम क्या बताएंगे, सब लोग बता के चले गए, राय श्याम कोई अनोखे नहीं है। तो ये इतना आपने समझ लिया। इसके बाद एक और हम आपके सामने करना चाहते हैं कि जिसका उत्तर देने में सारे संसार के लोग कई बार बिछुड़ जाते हैं। हम तो महात्माओं को मुखारबिंद से जब सुनते हैं तो वो बात कम करते हैं, सबसे ज़्यादा तो ये बताते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तुम क्यों आए हो, तुम कहाँ जाओगे, क्या होगा, तुम्हारा निर्णय होगा। मोह बहुत बड़ी चीज़ है, माया बहुत बड़ी चीज़ है, बंधन बहुत बड़ा चीज़ है, क्रोध बहुत बड़ी चीज़ है। अरे ये सब चीज़, इस चीज़ को सुनते सुनते कान पक गए हैं, कान पक गए, बाल पक गए और जाने की तैयारी है। उसके बाद भी यही बात, अभी मोह माया ख़त्म नहीं हुई। तो अब जरा सा कबीरदास जी का दोहा सुन लीजिए। उन्होंने लिखा है कि माया मरे न मर मरे, माया मरे न मर मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। जब वो कह रहे हैं कि मन का जो महत्वाकांक्षा है, मन की जो अभिलाषा है, माया मरे न मर मरे, तो उसके द्वारा जो माया रचना की गई है वो नहीं मरेगा और मन भी कभी नहीं मरेगा। तो कौन सा आशा तृष्णा ना मरे, और जो आपके जीवन में हर चीज़ को पाने की प्यास है, एक हवस है, एक तृष्णा है, कहीं वो भी नहीं मरे, तो क्या होगा, कह गए दास कबीर। दास कबीर कहते हैं कि शरीर छूट जाएगा, मिलने वाला कुछ भी नहीं है, तो कम से कम सावधान हो जाइए, जितना मिल गया उसी में संतोषम परम सुखम, ये याद करिए, तभी आपको कर्म का फल मिलेगा। जो लोग चेष्टा कम करते हैं, फल की आकांक्षा ज़्यादा रखते हैं, वो ज़्यादा संसार में दुखी रहते हैं। जो ये मान के चलते हैं कि भाग्य में लिखे हुए से ज़्यादा अच्छा नहीं मिल सकता और उससे ज़्यादा कोई छीन नहीं सकता, यही सबसे बड़ी गीता का सबसे संदेश है, जिसको मैंने बहुत ही कॉमन सेंस में बता दिया। अब छठे अध्याय के अंत में जो बात लिखी गई है उसे मैं आपके सामने और स्पष्ट की दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं छठे की बात खत्म कर दूंगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। पूरा अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है, रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, करविन कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, सकल रस भोगी। टोटल जितनी भी संसार में रस है, चाहे 6 प्रकार के रस हो, चाहे 14 प्रकार से रस हो, चाहे 56 प्रकार से रस हो, सकल रस भोगी। अब बताओ जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं ये क्या नाम, विराट स्वरूप धारण किए हुए हैं, ये सकल रस भोगी हैं। बड़वानी वक्ता बड़जोगी, यही बोल रहे हैं राधे श्याम के मुँह से, यही सुन रहे हैं आपके मुँह से, आपके कान में से। तो भैया ये जो इतना अद्भुत दृश्य है, हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो प्रतीक वो स्थूल है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वो सूक्ष्म है। स्थूल के द्वारा सूक्ष्म तक पहुंचा जा सकता है, यही इसकी बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस पाठ का, इस अंश का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यही है कि वो कहना चाहते हैं कि जो यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा भोगने वाला है, वो संसार में ईश्वरों का भी जो ईश्वर है उसको भी सत्व गुण की तरह सत्य के मार्ग पर चल के प्राप्त कर लेता है। जैसे
अब आगे चलकर हमारे अर्जुन जो महोदय हैं अपने रथ पर सवार हैं, हथियार धनुष बाण लिए हुए हैं और अब युद्ध करने के तैयार हैं। चारों तरफ से बिगुल बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है, सब ने अपने अपने शंख बजाए हैं और तीर कमान तान लिया है, युद्ध होने जा रहा। ये एक बात बहुत ही माइंड करने वाली बात है कि भाई जब तक गीता का उपदेश चला तब तक किसी तरफ से कोई तीर कमान चला नहीं। कितनी बड़ी बात है। अरे जो लड़ने वाले उन्मादी आए थे वो तो आकाश तक उछल रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, लेकिन देखिए कि कितना बड़ा नियंत्रण था। उस बांसुरी वाले ने ऐसा कुछ कर रखा था कि जब तक हमारी बात खत्म ना हो जाए, जब तक अर्जुन के रूप में मैं बैठा हूँ, तब तक किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि यहाँ से तीर चलाने की कोशिश करे, नहीं तो मैं उसकी तीर उसे ही के मुँह को भोंक दूंगा। नतीजा हुआ कि पूरी कथा पूरी सुना दी और आखिर में उसने समर्पण कर दिया। समर्पण करने के बाद कह दिया कि आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो भगवान ने कहा लो भाई चलो लड़ाई शुरू हो जानी चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन में, हमारे आपके जीवन में भी संघर्ष की हर क्षेत्र में, अजीत साहब हर क्षेत्र में राधेश्याम क्या बक सकता है, आप लोग तो खुद ही जानते होंगे। हर क्षेत्र में इतने संघर्ष हैं, इतने व्यवधान हैं, इतनी विसंगतियाँ हैं, इतनी असमताएँ हैं। उन असमताओं से लड़ते लड़ते आदमी बिल्कुल आधा पागल हो जाता है। और लोग कहते हैं कि लाइफ इज स्ट्रगल, संघर्ष का नाम जीवन है। तो संघर्ष कहाँ से आया? संघर्ष किसने पैदा किया? हमारे आपके व्यवहार ने पैदा किया, हमारी आपकी सोच ने पैदा किया, हमारे आपके रिश्तेदार नातेदार ने पैदा किया। हमारे आपके रिश्तेदार नातेदारों ने आपको हड़पने के लिए, आपको पददलित करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए ये जो कुछ किया है उसी का परिणाम भुगता जा रहा। तो भाई क्या करना है, आप सावधान हो जाइए, भगवान के शरणागत हो जाइए। भगवान जो चाहता है वो आपके लिए करके दिखाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे ये चाहता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमसे कोई अपराध हो गया हो, कोई भूल चूक हो गई हो या बताने में कोई असमर्थता प्रकट हुई हो तो अज्ञानी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और यदि आपके काम आ जाए तो राधे श्याम अपने को धन्य समझेगा। गीता का ये सप्ताह का दूसरा दिन है, जितना मैंने बोल दिया वो आपके काम आना चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और मेरी प्रार्थना है कि जो अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों से कहा करिए, इसमें कोई कंजूसी कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। कम से कम इसी बहाने लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा। कोई मैं गलत बात तो बोल नहीं रहा हूँ, गीता की बात कह रहा हूँ। हमारे अंदर जो जवान में जो भगवान ने दिया है वो मैं दे रहा हूँ। तो मेरा मतलब यह है कि इसको सब्सक्राइब करिए, सबको दूर दूर तो बताइए। कई बार मैं बहुत खिन्न हो जाता हूँ कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ भाई, आखिर में हमको तो कोई मर जाना है, यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। अगर इस रिश्ते को आपने बना लिया है तो निश्चित रूप से आप इसे और लोगों को तो पढ़ाइए, सुनवाइए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपके चरणों में नमन करता है, भगवान से प्रार्थना करता है आपको सब सद्बुद्धि दे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।